असली नहीं, डायन डायन। बस 2 मिनट। ना कहाँ गई ये मोहना? हे भगवान, भाभी डायन तो यहाँ भी नहीं है। पता नहीं कहाँ गई होगी। तुम यहाँ हो। समृद्धि विरोधिनी है नाशिनी, दामिनी प्रलय की तू चेतावनी और ध्वंस करे हमारी। दामिनी प्रलय की तू चेतावनी और ध्वंस करे कपालिनी। अभक्ति तू है तू भस्म आत्मनाशिनी, तू मृत्यु की है वाणी है लाभिनी, तू सर्वनाशिनी। मुझे बता दो।
हुआ पिया? यही तो थी। यही तो थी। कौन पिया? मोहना। चेतावनी वंश करे कपालिनी अपत्ति तू है रूपिणी तू भस्मलिंगभूषिणी तू मृत्यु की है वाणी है यामिनी तू सर्वनाशिनी। पिया प्लीज काम डाउन, बताओ क्या देखा तुमने? मोहना, उसने 3 इंसानों का शिकार किया, उन्हें बूढ़ा करके मार दिया। पिया तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है? नहीं अंश, मैंने अपनी आंखों से देखा था। उन लड़कों की लाश यहीं कहीं होगी। पिया प्लीज स्टॉप। तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं हो रहा ना? माँ, आपको पता है ना, मैं सच बोल रही हूँ। पिया अगर कह रही है तो उसने कुछ देखा ही होगा ना अंश। अंश, मैं जानती हूँ तुम्हारे लिए यकीन करना मुश्किल है, लेकिन सच यही है, मोहना ने 1 नहीं 3 इंसानों का शिकार किया है। और ये बात मैं साबित करके रहूंगी। पिया पिया चाहे कितनी कोशिश कर ले, आज आपकी सच्चाई अंश के सामने आके रहेगी। सासू माँ, एक सर्पिका एक डायन से ज्यादा चालाक नहीं हो सकती। तुम्हें मेरी बात पर भरोसा नहीं है? ये देखो, खुद देखो। वो कहाँ गई? वो यही थी 3 लाशों के साथ। पिया बस करो, घर में पार्टी चल रही है, इतने मेहमान आए हैं और हम यहाँ। नहीं अंश, मेरी बात पे यकीन करो, वो यहाँ कुछ नहीं है पिया। लेकिन वो यहाँ थी, मुझे पूरा यकीन है उसने लाशों को भी यहीं कहीं छुपाया होगा। हम ढूंढेंगे तो हमें मिल जाएंगी। कर चलो। कर चलो। तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? माँ, आप तो मानती है ना मैं जो कह रही हूँ वो सच है? हाँ पिया, मुझे पूरा भरोसा है तुम पे। तो समझाइए ना अंश को, प्लीज बताइए उसे मोहना की सच्चाई, क्योंकि मोहना खुद कभी नहीं मानेगी। क्या नहीं मानेगी? यही कि मैंने उन तीनों को मारा है। तुम्हारी बीवी बिल्कुल सही कह रही है अंश, मैंने ही उन तीनों को मारा है। सुन लिया अंश, मैंने कहा था ना, इन्होंने उन तीनों की उम्र खाई है। हाँ, मैंने ही उनकी उम्र खाई है, क्योंकि मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। इन लोगों ने पाताल केतकी लगा के मेरे बाहर जाने के सारे रास्ते बंद कर दिए थे। फिर मैं क्या करती? इसीलिए मैंने अपना शिकार घर में ही ढूंढ लिया। हैरान क्यों हो रहे हो अंश? तुम तो जानते हो ना, तुम्हारी माँ एक डायन है।
मैंने भी वही किया जो हर डायन करती है। अगर डायन इंसानों पे तरस खाएगी तो खाएगी क्या? तू तो सब जानती है ना छुटकी। तो समझा मेरे बेटे को कि दूसरों को मारना उसकी डायन माँ का शौक नहीं, मजबूरी है। बस करो मोहना। अंश, इसीलिए मैंने इससे रिश्ता तोड़ा था। इसीलिए मैंने अपने पूरे परिवार को, तुझको और काजल को इससे दूर रखा। अंश, डायन कभी किसी की सगी नहीं होती बेटा। विदिशा भाभी बिल्कुल ठीक कह रही है अंश। जो डायन अपने पति को खा सकती है, उस पर भरोसा कैसे किया जा सकता है? गड़े मुर्दे उखाड़ के तुम लोग साबित क्या करना चाहते हो? कुछ नया नहीं मिला तो पुरानी बातें लेके बैठ गई। ये सब जो तुम अंश को बता रही हो, ये सब उससे पहले से ही पता है। डायन और इंसान शेर और बकरी की तरह होते हैं। शेर को भूख लगती है तो वो बकरियों को खाता है। पर अगर कुदरत का यही कानून है तो इसमें शेर की क्या गलती है? पर ये बातें बकरियां नहीं समझेंगे, सिर्फ एक शेर ही समझेगा। तू एक शेर है अंश, और ये लोग मामूली इंसान। ये लोग हमें कभी नहीं समझ सकते क्योंकि हम डायन वंशी हैं। हमारी दुनिया में इंसान को मारना कोई बड़ी बात नहीं है। ये क्या हमारी दुनिया बोल रही है आप? आपकी और अंश की दुनिया एक नहीं है। आपकी दुनिया अलग है और अंश की दुनिया अलग है। जो आप करती हैं वो अंश की नजरों में उतना ही गलत है जितना हमारी नजरों में। She's right. माँ ने जो भी किया वो उनकी मजबूरी थी। जब शेर किसी जानवर का शिकार करने से गलत नहीं होता, तो डायन किसी इंसान का शिकार करने से कैसे गलत हो जाएगी? ये तुम क्या कह रहे हो? तुम्हारी माँ ने 3 बेकसूर लोगों की जान ली है। तो क्या हुआ? किसी अपने को तो नुकसान नहीं पहुंचाया ना? ये इतनी बड़ी बात है नहीं जितनी बड़ी तुम इसे बना रही हो। भले वो तुम्हारे अपने नहीं थे अंश, लेकिन किसी के तो थे। किसी के बेटे थे, किसी के भाई थे। तुम्हारी माँ ने 3 बेकसूर लोगों की जान ले ली और तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा। मुझे अब इस बारे में कोई बहस नहीं करनी। तुम अंश को मुझसे दूर ले जाओगी, लेकिन अंश तो मुझे तुमसे दूर होता दिख रहा है बहू रानी। लेकिन अंश ने ऐसा क्यों कहा? यही तो मैं नहीं समझ पा रही गुरु माँ। उसे लगता है उसकी माँ अगर किसी को मारती भी है तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आज पहले ऐसा कभी नहीं था। एक बात बताओ पिया, इसके अलावा तुम्हें अंश में और भी कोई बदलाव दिखाई दिया? हाँ, आज रिसेप्शन की पार्टी में
इसका मतलब बुराई उसे अपनी तरफ खींच रही है। सही कह रही है गुरुमा। अंश अब अपनी माँ के जैसा बन रहा है। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? हो सकता नहीं, हो रहा है पिया। जो तुमने बताया वो सारी बातें सिर्फ इस बात की तरफ इशारा कर रही हैं कि अंश बदल रहा है। लेकिन उसे बदलना होता तो बहुत पहले बदल चुका होता। अब क्यों? हो सकता है मोहना ने कुछ किया हो, क्योंकि वो उसे ले जाने के लिए ही आई है। लेकिन क्यों? क्यों अंश को ले जाना चाहती है? मैं भी यही सोच रहा हूँ। ऐसा तो नहीं है कि मोहना अपने बेटे से प्यार करती है, क्योंकि डायन कभी किसी की सगी नहीं होती। रिश्ते नाते ये डायन के लिए कोई मायने नहीं रखते। वजह कोई और है। जरूर अंश की वजह से उसे कोई बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। लेकिन मोहना एक एकायन है। उसके पास पहले से ही बहुत शक्तियां हैं और उसे क्या चाहिए? इसका जवाब तो मोहना ही दे सकती है। एक डायन के मन की बात पता लगा पाना आसान काम नहीं है। मोहना के दिमाग में क्या चल रहा है ये कोई नहीं समझ सकता। लेकिन अंश को बचाने के लिए हमें मोहना के इरादों का पता लगाना पड़ेगा। और उसके इरादों का पता लगाने के लिए हमें पहले उसकी कमजोरी का पता लगाना होगा। एक बार उसकी कमजोरी पता चल गई तो हमें पता लग जाएगा कि उसकी जरूरत क्या है और अंश उसके लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। लेकिन उसकी कमजोरी क्या है ये कैसे पता चलेगा? एक तरीका है। ये मोहना के बाल हैं। इन्हें पढ़कर मोहना की कमजोरी का पता लगाया जा सकता है। बालों को पढ़ के? भला इन बालों को कौन पढ़ सकता है? तुम। लेकिन ये काम तुम अकेली नहीं कर पाओगे। इसके लिए हमें उसकी मदद लेनी होगी। किसकी? कागराज की। हर जगह ढूंढ लिया, लेकिन उन तीनों की लाशें कहीं नहीं मिली। न घर में न बिल्डिंग में। और बच्चों का कहना है कि वो तीनों अंश के क्लासमेट थे और किसी दूसरी पार्टी में जाने की बात कर रहे थे। हो सकता है कि वो वहां चले गए हों। तो पिया झूठ तो नहीं बोल रही है ना अविनाश? और मोहना ने हम दोनों के सामने खुद कबूल किया इस बात को कि उसने उन तीनों को मारा है। तुम्हारी दीदी बिल्कुल सही कह रही है अंश। मैंने ही उन तीनों को मारा है। मैं मानता हूं भाभी, लेकिन कानून सबूत देखता है। जब तक उन तीनों की लाशें नहीं मिल जाती तब तक उन्हें मरा हुआ डिक्लेयर नहीं कर सकते। हाँ तो आप एसीपी है ना, पूछिए ना भाभी डायन को कि तीनों की लाशें कहाँ छुपा के रखी है। मैं तो कहती हूँ तीनों के खून के जुर्म में जेल में डाल दो, सारा कलेश ही खत्म। वेरी गुड आइडिया। अब ये भी बता दो कि कौन सी जेल में डालें। चेताली, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी भाभी डायन को रखने के लिए कोई ऐसी जेल बनी है? और मान लो अगर बनी भी होगी तो तुम्हारी भाभी डायन को बिना सबूत के उस जेल में नहीं डाला जा सकता, समझी? ये बात आप प्यार से भी कह सकते थे, तो चिल्लाने की क्या जरूरत है? सोचा कुछ और था, वो कुछ और गया। हम तो अंश के सामने मोहना की सच्चाई लाना चाहते थे, लेकिन मोहना ने खुद ही अंश को अपनी सारी सच्चाई बता दी। हाँ, और वो भी ऐसे कि अंश को उसकी सच्चाई जान के कोई फर्क ही नहीं पड़ा। इसी बात की चिंता तो मुझे खाए जा रही। अंश ने इतनी बड़ी बात को अनदेखा कैसे कर दिया? कहीं
वो भी मोना के जैसे तो नहीं बनता जा रहा है ना? रुक जा कागराज। देखो, मैं अच्छी तरह जानता हूं कि एक सांप और कौवा जानी दुश्मन होते हैं, लेकिन अगर हमें मोना के इन बालों को पढ़ना है तो फिर तुम दोनों को साथ मिलकर अपनी शक्तियों का प्रयोग करना पड़ेगा। पिया, तुम्हें इसमें अपना विष डालना होगा। अब तुम्हारे विष की मदद से कागराज इन बालों को पढ़ पाएगा। डायन की शक्ति उसकी चोटी में होती है, या यूं कहो कि उसकी चोटी ही उसकी जान होती है। डायन के बाल कभी झड़ते नहीं हैं, इसलिए इन बालों की उम्र भी उतनी ही होगी जितनी मोहना की। अब हम इसकी मदद से मोहना के बारे में सब कुछ जान सकते हैं, उसकी कमजोरी भी। बताओ कागराज, ये बाल जिस डायन के हैं उसकी कमजोरी क्या है? उस डायन की कोई कमजोरी नहीं है। कोई कमजोरी नहीं है? ऐसा कैसे हो सकता है? कागराज, एक बार ध्यान से देखो कि उसकी क्या कमजोरी है। ये बाल सर्वशक्तिशाली डायन का है, जिसकी उम्र 250 साल है, और 250 सालों में कभी भी उसकी कोई भी कमजोरी नहीं रही। अंश ने इतनी बड़ी बात को अनदेखा कैसे कर दिया? कहीं वो भी मोना के जैसे तो नहीं बनता जा रहा है ना? ये तुम क्या कह रही हो वैदेश्वरी? अंश ना मोना जैसा है और ना कभी हो सकता है। और अब तो उसकी दैविक से शादी होने के बाद इस बात का कोनो संदेह भी नहीं होना चाहिए। इसी बात से तो परेशान हूं मैं। दैविक से शादी हो जाने के बावजूद अंश बदल क्यों रहा है? मोना की कोई कमजोरी नहीं है। मोना की कोई कमजोरी हो ही नहीं सकती पिया, क्योंकि वो एक एकायन है। और एकायन 251 साल तक ही जीती है। कागराज ने कहा था कि मोना 250 साल की है।
अगर वो 250 साल जी चुकी है तो इसका मतलब मोहना के पास सिर्फ 1 साल बचा है और 1 साल बाद वो मर जाएगी। और यही उसकी कमजोरी है। अगर ऐसा है तो वो अंश से क्या चाहती है? क्या हो रहा है मेरे साथ? हमारे सारे सवालों का जवाब हमें इस डायन रहस्य में मिलेगा। इसमें हम रीवा वंशों के पूर्वजों ने डायनों के बारे में हर छोटी बड़ी बात लिखी हुई है। एकायन, देखो इसमें भी लिखा हुआ है, एकायन की उम्र 251 साल होती है, उसके बाद वो मर जाती है, लेकिन अपने डावंश बेटे की मदद से वो अमर हो सकती है। इसके लिए उसे अपने डावंश बेटे को इसके आगे का पन्ना कहाँ गया? मैं यहाँ अपने बच्चों के लिए नहीं बल्कि अपने फायदे के लिए वापस आई हूँ, क्योंकि मेरा दावंश बेटा ही मुझे अमर बना सकता है। अब अपनी माँ के जैसा बन रहा है। तो क्या सच में इसका मतलब यही है कि अंश बुराई की तरफ बढ़ रहा है? कौन हो तुम? क्या चाहते हो मुझसे? क्यों बार बार आते हो मेरे सामने? बताओ क्या चाहते हो मुझसे? बताओ! मेरे साथ क्यों हो रहा है? तुम्हारे साथ जो भी हो रहा है उसकी जिम्मेदार शायद मैं हूँ आज, क्योंकि अब मैं दैविक नहीं हूँ। शायद इसलिए बुरी शक्तियाँ तुम पे हावी हो रही है। मोहना से बदला लेने के जुनून में मैंने ये नहीं सोचा इस सब का तुम पे क्या असर होगा। मुझे माफ कर दो अंश। मैं नहीं जानती मोहना तुमसे क्या चाहती है, लेकिन मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी।
कुछ पूछने के लिए बुलाया है। मुझे जानना है जो मुझे चाहिए उसका सही समय क्या है। पूर्णिमा? मतलब पूर्णिमा में मुझे वो मिल जाएगा जो मुझे चाहिए। क्या चाहिए तुम्हें? तुम जान के क्या करोगी? आखिर मैं भी तो जानूं तुम अंश से क्या चाहती हो। मैं जो चाहती हूँ उसे भूल जाओ। तुम जो चाहती हो उस पर ध्यान दो। अपनी माँ की मौत का बदला। पर याद रखना बहू रानी, ना तुम मुझसे बदला ले पाओगी ना मेरा बेटा, बल्कि मैं तुमसे तुम्हारा पति छीन लूंगी। तुमसे अंश को बहुत दूर ले जाऊंगी। ऐसा कुछ नहीं होगा। ना तो तुम अंश को मुझसे छीन पाओगी, ना ही उसे दावंश बना पाओगी। वो एक दावंश है बहू रानी। मुझे उसे सिर्फ उसके दावंश होने का एहसास दिलाना है, और ये काम कोई मुश्किल भी नहीं है। जानती हो क्यों? क्योंकि मैंने जो 7 कदम वाली उल्टी चाल चली थी, उसकी वजह से तुम अब दैविक नहीं रही, और सिर्फ एक दैविक ही अंश को दावंश बनने से रोक सकती थी। अब तुम सिर्फ एक मामूली सी सर्पिका हो, जिसको ये भी एहसास नहीं है कि उसके पास क्या क्या शक्तियां हैं। तुम भूल रही हो एक सर्पिका ने तुम्हें इतने साल कैद करके रखा था। और तुम भूल रही हो कि मैंने उस सर्पिका का क्या हाल किया था। लेकिन ये सर्पिका तुम्हारा उससे भी बुरा हाल करेगी। दैविक हो या नहीं, मुझ में अपनी शक्तियों का एहसास है या नहीं, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारे सामने ना तो कोई दैविक खड़ी है, ना ही कोई सर्पिका। तुम्हारे सामने एक पत्नी खड़ी है। अगर तुमने अपनी उल्टी चाल के 7 कदम चले हैं, तो मैंने अग्नि को साक्षी मान के अंश के साथ 7 फेरे लिए हैं। 7 जन्मों का साथ निभाने का वादा किया है। 7 जन्मों के साथ को तुम्हारी 7 कदमों की उल्टी चाल तोड़ नहीं पाएगी। एक पत्नी अगर ठान ले तो यमराज को भी हरा सकती है। तुम तो फिर भी एक डायन हो। रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया। दैविक नहीं रही लेकिन अकड़ अभी भी दैविक वाली है। मैंने भी अगर तेरी अकड़ निकाल नहीं दी, मैं भी डायन नहीं। और अंश को इस बात पर तनिक भी आश्चर्य नहीं हुआ कि मोहना ने उन 3 लोगों को मार डाला। नहीं पंडित जी, बल्कि वो तो मोहना की तरफदारी कर रहा था, उसे सही ठहरा रहा था। कहीं ऐसा तो नहीं कि शायद अंश। विदिशी भाभी को लगता है कि अंश भाभी डायन मोहना जैसे बनते जा रहा है, वो भी एक दैविक से शादी करने के बाद। परंतु ऐसा कैसे हो सकता है? दैविक से विवाह करने के पश्चात तो उसके अंदर की अच्छाइयां बढ़ जानी चाहिए। इसीलिए तो आपको बुलाया है पंडित जी। जो होना चाहिए था वो तो हुआ नहीं, बल्कि वो जो हो रहा है वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। पंडित जी, अब आप ही बताइए, क्या वाकई में मेरा अंश मोहना जैसा बनता जा रहा है? हो सकता है ये आप लोगों का वहम। अब वहम है तो वहम को दूर करना भी तो जरूरी है ना पंडित जी। मैं समझ सकता हूँ।
अंश पर बुरी शक्तियां हावी हो रही हैं या नहीं, इसे पता लगाने का एक तरीका है, परंतु उसके लिए मुझे कुछ सामग्री चाहिए होगी। तुम्हें कुछ चाहिए? नहीं माँ। अब ये डायन तुझे दिखाएगी पिया, मेरे सामने एक पत्नी की क्या औकात है। अबे हम कह रहे हैं हमको नहीं खेलना ये छुपन छुपाई, बाहर निकालो हमको। अबे ये लिप तो हमको कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है। अबे ये तो डायन सीनियर का घर है। अबे कहाँ ले आई तुम हमको, कहाँ फंसा रही हो भाई? देखो हमारी बात मानो, यहाँ से कट लो। पहले अपने आप को गुड मॉर्निंग बोलो और घबराओ मत। दिलरुबा के होते हुए तुम्हें कुछ नहीं हो सकता है। अबे सुनो, ज्यादा गुड मॉर्निंग मत करो, तो यही तुम्हारा हो जाएगा गुड नाइट। समझी कि नहीं समझी? तुमको पता नहीं है यहाँ कौन कौन रहता है। कौन है? तुम? नमस्ते जी, वो वॉचमैन ने कहा था कि आपको काम वाली चाहिए जी। ओ, माँ ने कहा होगा। आइए। और ये है घर का आखिरी कमरा। जैसे कि मैंने तुम्हें पूरा घर दिखा दिया है, तुम काम शुरू करो। सैलरी की बात माँ तुमसे कर देंगी। ठीक है जी। कुछ चाहिए तो बता देना। ओके जी। कहा तुम डराते रहती हो यार? हा? एक तो पहले ही से हमारी जिंदगी झंड हो रखी है। पहले इंसान थे, फिर उसके बाद डायन बने, बूढ़ा बने, आन्हर बने, दुसरपा बने। अरे चुड़ैल दुसरपा बन गए हैं। नहीं मतलब इमोशन समझो हमारा। इंसान नहीं हो गया, ऐसा लग रहा है जैसे स्क्रैच कार्ड हो गए हैं। रगड़ो रगड़ो, जो नंबर आया लोड कर दो। अबे सोच के आए थे कि जिंदगी में कुछ प्रमोशन होगा, लेकिन यहाँ तो डिमोशन ही होता जा रहा है। अब कुछ होगा कि नहीं होगा, ये तुम बताओ हमको। तुम्हारा तो पता नहीं, पर दिलरुबा का बड़ा फायदा हो रहा है। अब दिलरुबा के पास चुड़ैल के साथ साथ दुसरपा की भी शक्तियां हैं। अब सबके सामने हम बावरी और अकेले में हम दोनों। बहुत बोलते क्या फायदा बताओ हमको, क्या फायदा बताओ ना। जबरदस्ती का फायदा है। अरे करना तो यहाँ वही पड़ रहा है ना। अभी बर्तन धोएंगे, पोछा मारेंगे, झाड़ू मारेंगे, फटका मारेंगे। फायदा है तुम्हारी शक्ति का। खामखा का फायदा है। और हमने तो तुमको बताया था ना कि ये डायन और दावंश यहीं रहते हैं। अब दुसरपा और दिलरुबा भी यहीं रहेंगे। नहीं 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 नहीं। अरे यहाँ क्यों रहेंगे भाई? यहाँ नहीं रहेंगे, हम यहाँ नहीं रहेंगे। हाँ हम जा रहे हैं। तुम्हें पिया पसंद है? पिया बीच में कहाँ से आ गई? पिया भी इसी घर में रहती है। पिया भी? दैविक, दावंश, डायन? नहीं 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 बिल्कुल नहीं, हम लोग यहाँ नहीं रहेंगे। हाँ देखो भलाई इसी में है, यहाँ से कट लेते हैं। देखो
तुम्हें पिया पसंद है और दिलरुबा को दिलबर। हाय हाय, चुड़ैल तुम शर्माती भी हो। अरे नहीं नहीं, मतलब हम वैसे ये है कौन ये दिलबर? थक गए हम सुन सुन करके। अंश अंश अंश, वही है दिलरुबा के दिलबर। अब हम दोनों जुड़े रहकर उन दोनों को जुदा करेंगे, समझे?